हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था टेलविंड सीएसएस को, और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं SADCN इन आवर वीट प्रोजेक्ट। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड ओपन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द SADCN। सो हियर इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ SADCN और यहाँ पे है इंस्टॉलेशन, राइट? So click on installation, you will get the various platform for the installation of SADCN। और यहाँ पे Next.js, Vite, Gatsby, Astro सारी चीजें हैं। हम लोग यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं Vite प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप Vite को क्लिक कर लो और यहाँ पे देखो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोगों को एक Vite प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन Vite प्रोजेक्ट तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाओ आप VS कोड के अंदर में और यहाँ पे देखो हमारे पास एक Vite प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख लेना। सो रिटर्न बैक टू आवर डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे है टेलविंड CSS का। टेलविंड CSS हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कॉन्फ़िगर किया था, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप यहाँ पे केवल दो स्टेप है, आप इस दोनों स्टेप को इंस्टॉल कर देना। एंड देन द नेक्स्ट वन इज द tsconfig.json फाइल। अब देखो यहाँ पे जो tsconfig फाइल है ना, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, राइट? तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं jsconfig फाइल, राइट? सो jsconfig.json और यहाँ पे हम लोग इन सारे कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो सेलेक्ट ऑल, कॉपी इट एंड पेस्ट ओवर हियर। चलो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। और यहाँ पे हम लोगों को अपडेट करना है vite.config.ts, क्योंकि ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं ये स्टेप छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है एलियास एंड रिजॉल्व, तो यहाँ तक तो हमारे पास ऑलरेडी है। हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आकर के पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे पाथ चाहिए होगा जो इंपोर्ट करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है पाथ को। तो इसे भी कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, नाउ रिटर्न बैक टू आवर नेक्स्ट स्टेप एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू रन द SADCN UI। अब यहाँ से हम लोग इन सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में। अब यहाँ से सर्वर को पहले स्टॉप कर लो, Ctrl+C एंड देन स्टॉप एंड पेस्ट दोज कमांड। ओके टू प्रोसीड, यस। So they are asking the question that would you like to use the TypeScript? तो TypeScript तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्रेस करते हैं नो। एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द स्टाइल, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं डिफॉल्ट या न्यूयॉर्क। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई भी आप यूज कर लेना, राइट? तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ न्यूयॉर्क और यहाँ पे डिफरेंट बेस कलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कलर सेटअप करने के लिए। तो आप इन सारे चीज़ों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो और इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, राइट? तो मैं अभी यूज कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपको बताने हैं अपने ग्लोबल CSS फाइल का नाम, तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखला पाऊँ साइड बाय साइड। और ये है हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल और यहाँ पे देखो आपके पास जो ग्लोबल CSS फाइल मिलने वाला है वो मिलने वाला है SRC, और SRC के अंदर में आपको मिलेगा index.css। ये है आपका ग्लोबल फाइल। तो यहाँ के जो पाथ है ना, इसको थोड़ा आप अपडेट कर लो और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं index.css और ये फाइल मिलेगा हम लोगों को SRC के अंदर। एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द CSS वेरिएबल फॉर कलर्स, यस, इसको तो यूज करेंगे। एंड प्रीफिक्स चाहिए होगा, नहीं चाहिए अभी हम लोगों को, तो इसे बस एज इट इज छोड़ दो। अब पूछता है कि आपका tailwind.config.js फाइल कहाँ पे है,
तो ये फाइल आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में आ जाओ और यहाँ पे मिलेगा tailwind.config.js फाइल, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चेंज हम लोगों को नहीं करने हैं, जो जैसा है एज इट इज आप यहाँ पे छोड़ दो। कंपोनेंट्स जो चाहिए हम लोगों को वो ऐसे ही चाहिए हमको, पाथ लिब भी चाहिए आपको, क्योंकि दो चीजें आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके मिलेगा, कंपोनेंट फोल्डर और एक आपको लिब मिलेगा, राइट। और रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट यूज करना है, यस कर लो, बाद में हम लोग को जरूरत पड़ेगा इसके अंदर में। तो नेक्स्ट हो गया, और ये है हमारा component.json, इसमें कोई भी चेंजेस करने नहीं है, ये तो चाहिए मुझे। एंड देन लेट देम टू इंस्टॉल एवरीथिंग। All right, so we have got the success message that the project initialization completed. You may now add components. तो यहाँ पे आप अपने dev server को स्टार्ट कर लो, तो npm run dev. All right, so we have got all the configuration. Let me close all the things. और ये है हमारा app.jsx. अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग अपने SADCN के ऊपर में, और यहाँ पे मिलने वाला है डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो हम लोग कोई भी एक कंपोनेंट को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे वीट प्रोजेक्ट के अंदर में आता है या नहीं आता है। सबसे सिंपल है कि आप एक बटन को ले आओ। तो बटन लाने के लिए आप यहाँ पे देख लो कि आपके पास ऐसा बटन मिलने वाला है न्यूयॉर्क स्टाइल में, और अगर आप चेंज करोगे डिफॉल्ट में तो आपको डिफॉल्ट में इस तरह से आएगा। तो हम लोगों ने जो चूज किया था वो चूज किया था न्यूयॉर्क, और इसे लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा बटन को। तो आप इसको कॉपी कर लो एंड देन कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखो इसे रहने देते हैं हम लोग, एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ले लेते हैं, एंड हियर इज आवर प्रोजेक्ट फोल्डर एंड दैट इज द वीट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे है हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं npx sadcn UI at latest add button. All right, so that button has been installed. और इसे कैसे यूज करना है तो देख लो, यहाँ पे आपको बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट्स के अंदर में UI और उसके अंदर में बटन। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे जब आओगे तो आपको बटन के अंदर में एक UI मिलेगा, और इस UI फोल्डर के अंदर में आपको मिलेगा बटन। और यहाँ पे हम लोगों को रेडीमेड बटन का पूरा स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ मिल गया, राइट। अब इस बटन को आप यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐप के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये है हमारा टेलविंड CSS, और इसके अंदर में एक और बना लेते हैं हम लोग डिवीजन। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम लोग SADCN demo। सो लेट्स इंपोर्ट बटन फ्रॉम एड कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर में आपको मिलेगा UI, और UI के अंदर में मिलेगा बटन। ऑल राइट, अब इस बटन को मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ बटन एंड देन SADCN बटन, एंड देन रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट the button SADCN demo and here is our the SADCN button. All right, so हम लोगों ने एक बटन ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट करके देख लिया। तो यहाँ पे देखो कि SADCN के पास बहुत सारे कंपोनेंट पहले से बने हुए हैं, जैसे कार्ड अगर चाहिए आपको तो कार्ड के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा। अब देखो डिफॉल्ट करोगे तो इस तरह का कार्ड दिखेगा, और अगर आप यहाँ पे चूज कर लेते हो न्यूयॉर्क स्टाइल में तो आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। और इसे कैसे इंस्टॉल करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, और कैसे इसे यूज करना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे SADCN के अंदर में दिया हुआ है। तो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग SADCN को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में सीखेंगे कि इनके जो जितने भी कंपोनेंट्स है उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। All right, so that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.